हेलो मेरे भाई, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। हृदय के बारे में जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हार्ट। मेरे भाई, हम लोग फिल्म देखकर, मूवी देखकर, रील देखकर दिल 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 चिल्लाते जाते हैं कि दिल होता है, ये मेरा दिल टूट गया, ये मेरा दिल उसके पास है, उसका दिल मेरे पास है, मैंने उसे दिल भी बैठा है। ऐसे बहुत सारी केवल दिल की बात करते हैं, कभी हृदय की बात नहीं करते, कभी हृदय नहीं बोलते, केवल क्या करते हैं, दिल। लेकिन मेरे भाई, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में दिल नाम का चीज है तो क्या है, हृदय है। जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं, कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें हृदय के बारे में पूछा जाएगा। हृदय कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, कितने चेम्बर होते हैं, आकार क्या है, उसका वजन क्या है ना। अब ये सब की जानकारी, चलिए हम लोग टाइम ना लगाते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। एकदम एक से लगाई, बेसिक से लगा तो पूरा एकदम पूरा खत्म करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके। स्क्रीन शॉट टाइम टाइम से लेते रहना है जब बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हार्ट को हिंदी में बोलते हैं हृदय, ठीक ना। बस अब 1 2 3 4 5 6, पहले वाले में 6 स्टेप है, 6 स्टेप को समझिए। हार्ट का जो हम अध्ययन करते हैं, हार्ट का जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, देखिए, कार्डियोलॉजी एक अध्ययन हो गया, ठीक ना। अध्ययन जिसमें करते हैं उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। एक कार्डिक, कार्डिक समझा, हम समझाते हैं आपको, यहाँ लिखते हैं कार्डिक, CARDIC। कार्डिक शब्द ना, कार्डिक शब्द हृदय के लिए ही प्रयोग होता है, हृदय के लिए ही प्रयोग होता है। जहां कार्डिक आ रहा है, सोचिए वो हृदय के बारे में ही बता रहा है। क्लियर। अब जब अध्ययन करते हैं, हृदय का अध्ययन करते हैं, एक ब्रांच, एक शाखा बन जाती है, उसको ही हम लोग अध्ययन होती है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक। अब जो हृदय के बारे में पढ़कर स्पेशली डॉक्टर बन जाते हैं, उनको किस नाम से बुलाया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या मेरे भाई, कार्डियोलॉजिस्ट, जिसे हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। बात समझ रहे हैं, एक एक चीज समझ लीजिए, पूरा बढ़िया से आपको समझ में आएगा। पहला नंबर में अध्ययन को कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक। दूसरे नंबर में जो हम लोग का हृदय है ना, जो हमारा हृदय या किसी चीज का भी हृदय, वो क्या हृदय, वो किस चीज का है, क्या करता है भाई, वो पंपिंग करता है। पंपिंग किस चीज का करता है, ब्लड का करता है मेरे भाई। जैसे हम लोग का हैंड पाइप है, हैंड पाइप वो भी पंप करता है, लेकिन वो पानी का पंपिंग करता है। ये हम लोग के शरीर में, मानव शरीर में या जानवरों के शरीर में जो हृदय पंप करता है ना, वो किस चीज का है, किस चीज का पंपिंग करता है, ब्लड, खून का करता है, खून का पंपिंग करता है। ठीक ना, ये दूसरा स्टेप भी क्लियर। और जो हम लोग का हृदय है, वो किस चीज का ऑर्गन है, क्या ऑर्गन है, सर्कुलेटरी ऑर्गन। और हिंदी में बोले तो परिसंचरित ऑर्गन, अंग, परिसंचरित अंग। परिसंचरित अंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे हृदय से रक्त पूरे शरीर में बंटना होता है ना, चारों तरफ बंटना होता है, उसको बोलते हैं परिसंचरित। और इंग्लिश में उसी को बोला जाता है सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक, कंप्लीट, 3 स्टेप कंप्लीट। चौथा नंबर, जो हम लोग का हृदय होता है, वो किस चीज का बना होता है, मस्कुलर, मांसपेशियां का होता है। इसमें हड्डी नहीं मिलेगी, मांस का होता है। तो चौथे नंबर आपको समझ में आ रहा है कि मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियां अंग है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, जो हृदय होता है वो किस आकार का, कैसा आकार, उसका आकार देखिए, ये क्लोज फिस्ट है, मतलब बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बात समझ गए। तो इसका शेप क्या हुआ, आकार क्या हुआ, क्लोज फिस्ट शेप का है, बंद मुट्ठी के आकार का हृदय है। क्लियर। और वेट कितना होता है हृदय का, 300 ग्राम। जैसे कि हम लोग बड़े हो जाए ना, बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को कितना वजन हो जाता है हृदय का, 300 ग्राम। अगर नवजात शिशु है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसका 20 से 25 ग्राम होता है। अभी हम ये सब लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी कंप्लीट हुई, तो अभी हटेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसकी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, इसका फिगर, डायग्राम, उसका कार्य सब बताने वाले हैं। छोटी छोटी बेसिक पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, हम आपको 6 स्टेप बता दिए थे, कुछ स्टेप और है हृदय का, और जानकारी समझिए। देखिए, 7वें नंबर में हम बताए थे कि इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है शिशु ना, इन्फेंट मतलब होता है शिशु। शिशु का हृदय का वजन 20 से 25 ग्राम होता है। कितना मेरे भाई, 20 से 25 ग्राम होता है, 20 से 25 ग्राम। ठीक, बस समझे। जो कि मानव बड़े हो जाते हैं एवरेज में, तो एवरेज का जैसे कह सकते हैं कि सामान्यतः कितना होगा,
300 ग्राम का होगा। और जैसे छोटा नवजात बच्चा है, अभी छोटा सा बच्चा है, इसके लिए हृदय का ग्राम कितना होगा? 20 से 25 ग्राम। क्लियर? आइए, लोकेशन हृदय हम लोग के मानव के शरीर में, देखिए आपको समझा है, ऐसे खड़ा है तो ये देखिए, इधर ये हमारा दायां साइड, इधर दायां साइड है, इधर हमारा बायां साइड है, इधर दायां इधर बायां। तो ये इस साइड हम कह सकते हैं कि ये हमारा राइट साइड है, इधर हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है। तो ये हमारी बीच की है, बीच में नाली जैसा है थोड़ा सा, लेकिन लेफ्ट की तरफ झुका है हल्का। ये क्या है कि बीच का थोड़ा सा इधर है इधर, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकने की वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारा हृदय लेफ्ट के साइड है। बात समझे? हमारा हृदय किस साइड है? लेफ्ट के साइड है। लेफ्ट साइड थोड़ा झुक जाता है, इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट के साइड है। समझे? अब देखिए, अब आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। लोकेशन मतलब स्थिति। अब हृदय का जो स्थिति है वो कहाँ होता है, ये समझिए। चेस्ट कैविटी मेरे भाई, यहाँ पे छाती है, ये छाती है, छाती के अंदर क्या होता है? फेफड़ा होता है। फेफड़ा फेफड़ा के बारे में हमने पढ़ा दिया मेरे भाई, फेफड़े का वीडियो देख सकते हैं ना। समझिए, ये हमने बनाया फेफड़े। जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी वो कितने पेयर्स होते हैं? देखना, ये पसलियां हैं, पसलियां, वो 12-12 पेयर्स पसलियां होती हैं, 12-12 पेयर की पसलियां होती हैं। अभी हम इसको समझाने वाले हैं, यहाँ डायग्राम बनाए उसको समझाने वाले हैं। 12 पेयर रिब केज पसलियां, ठीक ना, बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। और पसलियां के भीतर हमारा क्या होगा? फेफड़ा होता है, जो कि राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। दो फेफड़े हो जाएंगे, एक राइट साइड, लेफ्ट साइड, दायां बायां। अब देखिए, एक दायां साइड एक बायां साइड, राइट लंग्स, और इसे बोलेंगे इंग्लिश में लेफ्ट लंग्स, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो दायां फेफड़ा, हिंदी में बोले तो बायां फेफड़ा। अब ये क्या होता है? दायां वाला ये तो बड़ा होता है, और बायां वाला क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। सर कैसे छोटा कैसे होता है, ये हमें समझाइए। देखो, ये जितना है उतना ये भी है, लेकिन इसके यहाँ पे ना थोड़ा सा ये गड्ढा टाइप का होता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे ये मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। और ये मुड़ने की जगह यहाँ पे ये क्या होता है? यहाँ पे हृदय रहता है। ये हमारा हृदय है, और हृदय के लिए जगह बन जाता है। उस जगह के लिए हम क्या बोलते हैं? कॉर्डिक नोच बोलते हैं, जैसे बोलता है हिंदी में हृदय गुहा। जैसे वो गुहा है ये नाक की है, तो जैसे नसल कैविटी, ये नाक का गुफा है, तो नाक नसल कैविटी, ये मुख का गुहा है तो हम कहेंगे बसल कैविटी। और जैसे ये हृदय का ये जगह है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक नोच, हृदय गुहा। यहाँ पे हृदय स्थित होता है। तो हमारा फेफड़ा थोड़ा सा ऐसे मुड़ा है ना, तो इसलिए ये वाला हमारा बड़ा हुआ, इधर वाला क्या हुआ? छोटा हुआ। समझ रहे हैं? ऐसे। अब समझिए, अब ये हम बात कर रहे थे रिबकेज की। जो रिबकेज है 12 पेयर्स, तो ये हम लोग के बीच की छाती है, छाती के बीच में जो चारों तरफ यहाँ पेयर्स लगे हैं, पसलियां हैं, पसलियां हैं चारों तरफ। तो पसलियां में समझ रहे हैं कि ये क्या होता है कि एक साइड 12 होते हैं, एक साइड 12 होते हैं, 12-12 का जोड़ा बना रहता है। तो ऊपर देखिए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा है तो एक एक्स्ट्रा को मिटा देते हैं, इधर 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा हुआ है, इसको भी एक मिटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 12 पेयर्स है, 12 पेयर्स। तो 10 ऐसे, और दो क्या होती है? नीचे से मुड़ी मुड़ी होती है, नीचे से दो के मुड़ी जाती है, और 10-10 ऐसे करके जोड़ा, ठीक। और इसके बीच में हमारा जो पीछे हो क्या होगा? फेफड़ा होगा। अब फेफड़े में इस साइड देख रहे ना, ये लेफ्ट साइड क्या होता है? हृदय होता है। और कभी आपसे डीप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देखिए, ऊपर से पसलियां से दूसरी नंबर जो पसलियां है वहां से स्टार्ट होगा हृदय, छठवीं पे जाकर खत्म हो जाता है। यहाँ शुरू से 2 नंबर से स्टार्ट होगा हृदय, और छठवीं पे जाकर खत्म हो जाएगा। मेरे भाई, ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय का स्थिति, जो चेस्ट कैविटी है वो जो पसलियां है किसके किसके बीच में होता है? तो 2 और 6 के बीच में होता है। बात समझी? इतनी जानकारी हुई मेरे भाई। तो आपको और ये सब पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम कुछ उभयचर हो गए, मछलियां हो गए, और कुछ छोटे छोटे जीवधारी हो गए, उनके बारे में हम समझा रहे हैं। उनकी हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, उनका हृदय कैसे काम करता है, उनको समझाने वाले हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इसको समझाने वाले हैं। भाई देखिए, अब हम कुछ देखेंगे। जैसे मानव का हृदय है, मानव का हृदय में चेम्बर होते हैं, कोष्ठक होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे जीवों हैं, धरती पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको कैसे कैसे
कोष्टक उनके हृदय को बांटा गया है उसको हम समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मानव की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सभी जीवों की बात करेंगे। तो पहले छोटा सा मानव की देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इनको बताकर फिर मानव पे आएंगे, बहुत बढ़िया से समझाने वाला काम करेंगे, ठीक है। देखिए मानव में, जिसे हम लोग में मानव है, मानव के अंदर कितनी 4 चेम्बर के हृदय पाया जाता है। 4 चेम्बर, 4 चेम्बर का मतलब समझिए, जैसे ऐसे हम बना दे, ऐसे ये ऐसे हमने बनाया है। अब ये मत कहिएगा कि सर ये क्या हृदय है, नहीं मेरे भाई हृदय नहीं है, लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने ऐसे हृदय बनाया, ठीक है ना। जैसे लेफ्ट साइड है हमारा, लेफ्ट साइड हृदय है, लेकिन इसको हम 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया, क्या हमारा 4 भागों में बटा होता है। लेकिन हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ऐसे हम बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने ऐसे 4 हिस्सों में बटा, ठीक। अब इस साइड, जो इस साइड है, इस साइड की तरफ है, इस साइड की तरफ, उसे हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाला को बोलते हैं एट्रियम, समझिए ऊपर वाला को बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम, एट्रियम, एट्रियम हिंदी में बोले तो अलिंद, और नीचे को नीले, नीचे ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, 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 और नीचे वाले को बोलते हैं नीले, नीलय, नीलय। इंग्लिश में बोलेंगे तो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक ना। अभी आप ये मत समझिए कि ये क्या सर एकदम छोटे समझाने लगे, नहीं, अभी केवल आपको नाम बता रहे हैं, इनको समझा लेंगे तो इनको हम बहुत बढ़िया से बड़ा सा डायग्राम में समझाएंगे, ठीक है। पहले फिलहाल के लिए इतना समझिए। ऊपर वाला को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, एट्रियम अलिंद बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, नीलय, इंग्लिश में एट्रियम, और नीचे इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अभी हृदय में तो हम लोग के मानव हृदय में एक बार शुद्ध खून जाता है, एक तरफ अशुद्ध खून जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट अभी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ऊपर वाला, जो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अलिंद, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नीलय। बस इतना समझना है आपको, ठीक है। बस ये देखिए, अब हम बात करेंगे पहले नंबर जो पीसेस होते हैं। पीसेस क्या होता है, एक प्रजाति होती है। प्रजाति किसकी प्रजाति, मछलियों की प्रजाति। देखिए फिशेस मतलब मछलियों की प्रजाति को बोलते हैं पाइस, ठीक है, पाइस। इनमें क्या होता है, 2 चेम्बर होते हैं। चेम्बर को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठकीय, या कोष्टक बोल दीजिए, कोष्ठकीय। तो 2 चेम्बर है तो 2 कोष्ठकीय, और 2 चेम्बर, एक ऊपर पार्ट, एक नीचे पार्ट, ऊपर पार्ट नीचे पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अलिंद, अलिंद, अलिंद बोलते हैं, अलिंद। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नीलय, 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 ठीक है ना। अलिंद, नीलय, बस इतना समझिए। ये हम पार्ट, मानो वाला पार्ट हम आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे पहले, लेकिन आपको ये समझना है जो ऊपर वाला पार्ट है अलिंद है, नीचे वाला पार्ट क्या है, नीलय है मछलियों में, ठीक, बात समझे। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा नंबर एम्फेबियंस। एम्फेबियंस में उभयचर। उभयचर क्या होते हैं, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एम्फेबियंस, और हिंदी में उभयचर। जैसे हमारा मेढक हो गया, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। अब उसके अंदर जो हृदय है, उसका हृदय कितना चेम्बर का होता है, देखिए 3 चेम्बर का होता है, उसका हृदय 3 चेम्बर का होता है। उसका हम डायग्राम बना दे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे, ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का, इसका हृदय डायग्राम ऐसा है, लेकिन ऐसे करके ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, सॉरी, ऊपर यहाँ पे 2 अलिंद है, एक नीलय होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके 2 क्या होता है, अलिंद, 2 अलिंद हो जाता है, और एक क्या होता है, नीलय होता है, नीचे वाला एक नीलय होता है, नीलय, नीलय, नीलय ना, नीलय। ऊपर क्या होता है, 2 अलिंद, एक क्या होता है, नीचे नीलय होता है, जैसे उभयचर हो गए, ठीक है ना। आवाज कम कर, आवाज कम करो। देखो, और जो उभयचर है, ऊपर 2 क्या हो गए, अलिंद, एक क्या हो गया, नीले हो गया। कंप्लीट आपको समझ लिया, जो मेढक उडक हो गए, ठीक है ना। अब रेप्टाइल्स, जब रेप्टाइल्स मतलब जो जमीन के ऊपर रेंगते हैं, उनके कितने चेम्बर होते हैं मेरे भाई, उनके भी चेम्बर कितने होते हैं, 3 होते हैं। हाँ देखिए, उनके चेम्बर के क्या बोलते हैं, 3 चेम्बर होते हैं, और 3 चेम्बर इसी के आकार के होंगे। जो ऊपर होगा अलिंद होगा, नीचे होगा नीले होगा। इंग्लिश में बोले तो एट्रियम, नीचे बोले तो नीला, वेंट्रिकल्स, एट्रियम वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, एट्रियम वेंट्रिकल्स। हिंदी में अलिंद और नीलय, ठीक। ये समझे, स्नेक आ जाता है, जैसे स्नेक हो गया, सांप हो गया, लेजार, छिपकली हो गई, और जो रेंगने सेंगने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 चेम्बर वाले हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा आ जाएगा जो चिड़िया उड़िया है, चिड़ियों की प्रजातियों क्या बोला जाता है, एविज बोला जाता है।
जो चिड़िया की प्रजाति है उनको क्या बुलाया जाता है? एविज। जो मछलियों का जैसे प्रजाति है उनको पाइस बोल रहे थे, उसी तरह हम चिड़ियों की प्रजाति को क्या बोलते हैं? एविज बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो चिड़िया हो गई, चिड़िया के अंदर कितना पाया जाता है? चेम्बर, 4 चेम्बर। 4 चेम्बर जैसे मानव है उसी तरह इसका भी क्या है? 4 चेम्बर का हृदय है। समझ रहे हैं? अब जैसे मेमल्स, मेमल्स मतलब स्तनधारी। स्तनधारी मेरे भाई जैसे जो दूध पिलाते हैं तो कह सकते हैं कि स्तनधारी है ना। तो अब हम लोग स्तनधारी में ही आते हैं। तो सर भाई बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर स्तनधारी जो दूध पिलाते हैं वो तो स्तनधारी हैं, तो क्या हम लोग दूध पिलाते हैं कि स्तनधारी है? नहीं, लेकिन स्तनधारी नहीं है, लेकिन स्तन तो है ना मेरे भाई, हम लोग का दबा है। और जो औरतें हैं उनका थोड़ा सा दूध पिलाने जैसा थोड़ा सा ग्रो हो जाता है ना। लेकिन हम लोग भी मेमल्स, हम लोग भी स्तनधारी में आते हैं। बात समझे? ये बात है। तो स्तनधारी में जैसे देखिए गाय हो गई, गाय हो गया, बफैलो हो गई, भैंस हो गई, डॉग हो गया, और क्या बोलते हैं वुमेन, हम जो मानव है वो भी स्तनधारी में ही आते हैं। तो हम लोगों का हृदय का पार्ट चेम्बर कितना होता है? 4 चेम्बर होता है। 4 चेम्बर। बाकी सबका याद किया। मछलियों का कितना? 2 चेम्बर। जो लिजार्ड विजार्ड है, रेंगने उगने वाले हैं, उनके लिए कितना है? 3 3 चेम्बर है। और यहाँ पे एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस का भी कितने चेम्बर? 3 चेम्बर। बात समझे? अब एक और है जो को काकरोच है, काकरोच मतलब तेलचट्टा, इसको हिंदी में बोलते हैं तेलचट्टा या तिलचट्टा बोलेंगे। इसका हृदय का चेम्बर ना 13 चेम्बर होता है। इतनी छोटी छोटी में, छोटे में ही बहुत पार्ट हो जाता है। 13 चेम्बर का पाया जाता है तेलचट्टा ना, जिसका हृदय का 13 चेम्बर होते हैं। बात समझे? इतना सब हम जानकारी देते हैं इन सब के बारे में। अब हम अपने मानव के बारे में आ जाते हैं। मानव का हृदय में कितना चेम्बर होता है, नाम क्या है, कैसे रक्त जाता है, कैसे रक्त आता है, सबको समझाने वाले हैं। किधर शुद्ध रक्त बहता है, किधर अशुद्ध रक्त बहता है, सबको समझाने वाले हैं। ये जानकारी की बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मानव हृदय की बेस्ट है उनको देखेंगे। अब हम पूरे जैसे मानव का है हृदय का, अब उसका हम टोटल फंक्शन समझ लेते हैं कैसे काम करता है। देखिए हम मानव हृदय के 4 भाग पार्टों में बांट दिया, 1 2 3 4 ना। हम जैसे मानव हृदय का 4 चेम्बर होते हैं, तो सर कहेंगे कि ये कैसा डायग्राम बना दिए। देखो हमको यहाँ समझाना है, डायग्राम बनाने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। हम डायग्राम तुमको स्क्रीन पे शो करा देंगे, यहाँ देखना, बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम समझाने का ये समझाएंगे ऐसे, बहुत समझ में आ जाएगा, काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना मेरे भाई। देखो जब देखो अब हम यहाँ खड़ा है तो इस साइड वाला क्या है? बायां है, बायां साइड, जैसे इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं। इस साइड वाला दायां है, तो इस साइड हमारा बायां है, इस साइड हमारा दायां है। बात समझे? तो हम लोग के हृदय में ना एक तरफ क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, एक तरफ क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। पहले बात समझो, इस साइड हम कर दें तो ये हमारा क्या हो गया? देखो इसको समझो, 4 चेम्बर हो गए। इधर वाले पार्ट क्या है? हमारे लेफ्ट हुए। इधर वाले पार्ट हमारा क्या है? लेफ्ट है। इधर वाले पार्ट क्या है? हमारे राइट है। बात समझ रहे हो? इधर वाले पार्ट क्या है? राइट वाले हैं। इधर वाले पार्ट हमारे क्या है? लेफ्ट वाले हैं। ठीक। तो ऊपर जो लेफ्ट वाले हैं तो लेफ्ट में जो पहला वाला है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। हिंदी में बोलेंगे तो बायां अलिंद। क्लियर? बायां अलिंद। और जो नीचे वाला है उसको बोलेंगे हम लोग बायां वेंट्रिकल, बायां नीले बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बायां नीले बोलेंगे। बात समझ रहे हो? बायां नीले बोलेंगे। यहाँ पे समझना है कि इस साइड बायां, इस साइड दायां। तो दायां दायां की तरफ क्या हो जाएगा? देखो राइट साइड दायां अलिंद, दायां नीले। ये हमारा इंग्लिश में क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम, इंग्लिश में, हिंदी में दायां अलिंद, दायां नीले, इंग्लिश में राइट वेंट्रिकल। ये देखो ये वाला पार्ट। बात समझे? अब समझते जाओ, केवल समझते जाओ, उसके बाद हम समझा रहे हैं। जो हमारा बायां साइड होता है ना, बायां साइड होता है, उधर हमारा शुद्ध रक्त बहता है। क्या? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। इधर इधर इस साइड हमारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है इस साइड। क्या बोलते हैं कि राइट साइड हमारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, और उस साइड क्या होता है? हमारा शुद्ध रक्त बहता है। बात समझे? इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? अब हम क्या बना है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग को ये हमारी नसें बनानी है, कौन सी ब्लड किसमें जाएगा, कौन सी ब्लड किसमें जाएगा। तो थोड़ा सा हमको जगह की कमी पड़ रही है। हमको ये सब बड़े बड़े पार्ट हैं, इनको हम मिटा देंगे,
छोटे छोटे पार्ट में लिख देंगे और पूरी इनकी हम डायग्राम बना देते हैं। इसको बीच में क्या होता है हम आपको पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। ये सब इतना सब ज्यादा है, इनको हम हटा देंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, पहले फिलहाल के लिए नाम याद रखो। ऊपर वाला क्या है बायां अलिंद, नीचे वाला है बायां नीले। इधर वाला है क्या दायां अलिंद, नीचे वाला क्या है दायां नीले है, दायां अलिंद दायां नीले, ठीक है। पहले इतना नाम समझे। अब हम आपको समझाएंगे कि कैसे ब्लड आता है, कैसे जाएगा, फिर किधर जाएगा, फिर कैसे कैसे ये काम करने वाला है। तो इनका डायग्राम थोड़ा सा रफ करके थोड़ा और इसी इजी तरह से बना ले, फिर उसके बाद समझ में आएगा आपको। चलिए मेरे भाई, अब हम डायग्राम को आपको पूरा बढ़िया से समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि हृदय में एक तरफ शुद्ध एक तरफ अशुद्ध, अभी बताया हमने। इस साइड हमारा लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त, इस राइट साइड क्या होगा अशुद्ध रक्त बहता है। पहले देखिए, ये हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा, फेफड़े से शुद्ध रक्त आते हैं। कहां से? फेफड़े से शुद्ध रक्त आएंगे, शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त ये हमारा किस तरफ जाएगा? पहले हमारा ये बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम। पहले जाने का तरीका देखिए, पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए, पूरा हम समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहले फेफड़े से यहाँ से कैसा रक्त आ रहा है? शुद्ध रक्त आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे शुद्ध रक्त। समझिए, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, जिसे शुद्ध रक्त हो गया। शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। बात समझ रहे हैं? समझिए, शुद्ध रक्त में क्या होगा? ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन मिला होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन फेफड़े में आता है, शुद्ध रक्त किसमें आएगा? बायां अलिंद में। कहां पे? बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद में क्या होता है? दो छेद होते हैं, उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं मिट्रल वाल्व्स। मिट्रल वाल्व्स, और कहीं कहीं मिट्रल वाल्व्स की जगह बाइकॉस्पेड भी लिखा होता है। बाइकॉस्पेड यहां लिख भी देते हैं, बाइकॉस्पेड, कॉस्पेड, बाइकॉस्पेड वाल्व, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बाइकॉस्पेड वाल्व का मतलब कि यहाँ दो छेद है, उसमें से क्या होता है कि इंटर करता है किसमें? बायां नीले में। बायां नीले जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में उसमें आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में हृदय का पंपिंग बहुत तेज होता है, स्पीड में होता है, पूरा धम बहुत तेज। तो जाएगा, क्या होता है यहाँ से पूरे बॉडी आर्गन चारों तरफ पूरे शरीर में पूरा पहुंच जाता है। यहाँ से बायां अलिंद से पूरे शरीर में हमारा रक्त पहुंच जाएगा। अब पूरा देखिए, यहाँ पे लिखा है शरीर अंग, पूरी यहाँ से हमारा क्या होगा? पूरी शरीर अंग में हमारा ब्लड क्या होगा? पहुंच जाएगा यहाँ से। और वो पूरा कैसा पहुंच रहा है? शुद्ध रक्त पहुंचेगा। और शुद्ध रक्त जब शरीर में पहुंचेगा तो वहां एक काम होगा भाई, काम होगा ब्लड का होगा। तो फिर वहां से क्या होता है कि जब ऑर्गन यूज करते हैं हमारा शुद्ध रक्त, एनर्जी सब ले लेते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वहां शुद्ध जो रक्त होता है हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ से जो बॉडी ऑर्गन के पास जब हमारा जो रक्त होता है वहां क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2, ये CO2 पूरी बॉडी में से खून लेकर कहां पहुंचते हैं पता है? इस वाले में, जिसे हम बोलते हैं दायां अलिंद। दायां अलिंद, दायां अलिंद जिसे राइट एट्रियम बोलेंगे, वहां पहुंचेंगे सब। वहां पे रक्त पहुंचेंगे पूरा अशुद्ध। कैसा? अशुद्ध। और वहां से इसमें 3 छेद होता है। इसमें लेफ्ट जो राइट साइड है, राइट साइड, राइट साइड जो 3 छेदों का नाम जो बोला जाता है क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट साइड ट्राइकस्पिड वाल्व, उसमें 3 छेद होता है, उसमें रक्त गिरता है नीचे की तरफ। रक्त नीचे गिरा और यहाँ से क्या होता है कि ये फिर से शुद्ध होने के लिए फिर से फेफड़े में जाता है, जिसे हम यहाँ पे, ये तो कौन सा है? ये चेंबर दायां नीले। दायां नीले कहाँ भेज देता है? फेफड़े में भेज देता है। इसको भी बना दीजिए ऐसे। देखिए, अभी हम जानते हैं कि एक बार में तो ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये है थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो बड़ा हम इसको तोड़ तोड़ के समझाने वाले हैं। देखिए, फिर से हम बता रहे हैं कि पहले शुद्ध रक्त इस साइड, हमारा जो लेफ्ट साइड है शुद्ध रक्त, और एक राइट साइड क्या होगा? अशुद्ध रक्त। ये बहेंगे हमारे, ठीक है ना। इनका काम होता है चलना, एक ऐसे चलते हैं फिर ऐसे चलते रहते हैं, इनका यही प्रोसेस है। शुद्ध रक्त आता है फेफड़े में से, हमारे आता है बायां अलिंद में। कहां पर पहुंचता है? बायां अलिंद में, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। और उसमें से यहाँ नीचे गिरेगा, जो 2 छेद है उसको बोलते हैं कि भाई मिट्रल वाल्व
या बाइकॉस्पिड वॉल्व बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से पंपिंग तेज होती है तो पूरा बॉडी ऑर्गन पूरे शरीर में पहुंच जाता है। अब पूरे शरीर में जाने में, पूरे अंग में पहुंचने पे वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जहां मिल जाएगा तो ये हमारा रक्त जो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अशुद्ध। यहाँ से अशुद्ध रक्त यहाँ लिख देते हैं अशुद्ध, अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ पहुंचेगा, पहले इसमें ये आपका जो क्या लिखा है दाया अलिंद, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में पहुंचेगा। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में ये 3 छेद है, ये 3 छेद को बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसमें ब्लड नीचे गिरेगा और यहाँ से क्या करता है कि रक्त को साफ होने के लिए फिर से फेफड़ा में जाया जाता है, फिर भेजा जाता है। ये पंपिंग होगा तो ये कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। अब फेफड़े में क्या होता है, रक्त साफ होते हैं मेरे भाई। रक्त को शुद्ध करने वाला काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन मिलकर फिर से आ जाता है तो उसको तो शुद्ध रक्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इतना पहले आप ये समझ गए कैसे हमारा ब्लड जा रहा है, कैसे आ रहा है, ये समझे। अब हम ये आपको नाम बता देंगे कि कौन सी जो नसें हैं वो शुद्ध रक्त लेकर आएंगी, कौन सी जो नसें हैं अशुद्ध रक्त लेकर आएंगी। बात समझ रहे हैं? हम तोड़ तोड़ के एक एक स्टेप बता रहे हैं, इसको एक एक करके, ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो जाए। ठीक है, यही पे हम बता दे रहे हैं। एक होती है धमनी, एक होती है धमनी, एक होती है सीरा। यहीं पे समझा देते हैं पूरे पार्ट को ही समझा देते हैं। ठीक है, मार्कर दूसरा ले लिया जाए। देखिए, एक होती है धमनी, एक होती है सीरा, एक होती है केशिका। केशिका को भी समझा देंगे यहाँ पे। धमनी क्या होती है ना मेरे भाई, धमनी, धमनी हमारा शुद्ध रक्त को ढोने का काम करती है। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त जिसे हम ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगी। और जो सीरा है वो क्या करेगी, सीरा क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को ढोने काम करेगी। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या हो, मिला हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। बात समझ रहे हैं? जो धमनी है वो शुद्ध रक्त को ढोने काम करेगी, ऑक्सीजन को, O2 को। और जब सीरा है वो अशुद्ध रक्त को ढोने काम करती है। बात समझिए, इतना पहले जनरली भाषा में समझिए, ठीक ना। लेकिन अब एक थोड़ा सा हमारा ये क्या है कि इसमें इन दोनों में अपवाद रहता है, एक छोटा सा। जो नसें फेफड़ा से जुड़ेंगी ना, फेफड़ा से जुड़ेंगी, वो तो उनका नाम क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उल्टा हो जाएगा, हम आपको समझा देंगे। लेकिन पहले जनरल ये समझिए कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त ढोती है, ऑक्सीजन वाला। सीरा होता है अशुद्ध रक्त ढोती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है ना। और एक होती है केशिका। केशिका 3 नसें पाई जाती है हम लोग शरीर में। जो धमनी है वो शुद्ध और जो सीरा है अशुद्ध। केशिका क्या होती है कि अशुद्ध दोनों मिला कर ले जाती है, मतलब मिक्सर हो जाता है। वहां पे मिक्सर हो जाता है, थोड़ा ही होता है मिक्सर, उसके बाद चेंज हो जाता है कि नहीं। तो वहां पे तो इसको भी समझना है तो इसको भी लिख लीजिए, केशिका के लिए भी। चलिए हम इसको अलग से बता देंगे, ठीक है ना। पहले इतना समझिए, धमनी सीरा समझ गए, समझे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सब थोड़ा सा रख करके इन सब का नाम लिख दे रहे हैं, नाम लिख के आपको समझा दे रहे हैं की बात है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो भाई हमने पूरा नाम लिख दिया है, अब हमको आपको पूरी समझा देंगे, A to Z समझा देंगे। देखिए, हमने जनरली आपको बताया था जो धमनी होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है। शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। और जो सीरा होती है उसको वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त को ले जाती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। बात समझे, इतना समझ रहे हैं, बात समझिए। अब हमारा एक थोड़ा सा उल्टा हो जाता है इनमें। जो नसें फेफड़ा में जुड़ेंगी ना तो धमनी का सीरा में हो जाएगा, और जो सीरा का धमनी में, बस उल्टा, थोड़ा सा वही उल्टा हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे बताने वाले थे, आपको उस पहले नहीं बताया, ठीक ना। बस ये देखिए, पहले देखिए, पहले यहाँ फेफड़े में से शुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त आता है, शुद्ध रक्त। यहाँ आपको बता रहे हैं हम शुद्ध रक्त, यहाँ लिख दिया हमने शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त आता है कौन सी नसें से, जो फेफड़ा से जुड़ी है। फेफड़ा को हम फुफ्फुस भी बोलते हैं, फुफ्फुस भी बोलते हैं, फुफ्फुस। जो फेफड़ा से जुड़ी होगी ना उसको हम फुफ्फुस नाम से बताएंगे। फुफ्फुस सीरा,
यहीं पे आपको दिक्कत होगा कि सीरा, क्योंकि कहेंगे सर सीरा आपने बताया था कि वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। जो फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस सीरा क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके आएगी। कहाँ लेके आएगी, शुद्ध रक्त। और इंग्लिश में बोले तो पल्मनरी वेन। देखिए मेरे, पल्मनरी ये फेफड़े के लिए नाम है, पल्मनरी, ठीक है ना, ये फेफड़े से जुड़ा है, इसलिए फेफड़ा के लिए पल्मनरी। हिंदी में फुफ्फुस सीरा, बात समझे। वो शुद्ध शुद्ध रक्त को लेकर आएगी, फिर उसके बाद इसमें जाएगा जो हमारा क्या है, बायां नीला है, बायां नीला में पंप बहुत तेज होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि पूरी बॉडी ऑर्गन में आएगा। और ये पूरी यहाँ से कौन सी नस्लें आती हैं, जिसे महाधमनी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है, महाधमनी शुद्ध रक्त को ढोने काम करती है, महाधमनी। ये क्योंकि पूरी बॉडी में ले जाने काम करती है, इसलिए इसका नाम महाधमनी है। क्लियर, बात समझे। और इंग्लिश में देखिए मेन आर्टरी, महाधमनी मेन आर्टरी, और ओर्टा, ओर्टा नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं ओर्टा। बात समझे, ये समझे, यहाँ समझे। तो इसके बाद ये बॉडी ऑर्गन है, यहाँ शरीर का ऑर्गन है, यहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध रक्त मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो यहाँ पूरी बॉडी, यहाँ से अशुद्ध रक्त धोने का काम कौन करता है, महासीरा। महासीरा, देखिए सीरा के लिए हम बताया था ना कि अशुद्ध रक्त धोएगी सीरा, तो ये हमारा अशुद्ध रक्त धोने काम करेगी। जो इंग्लिश में बोलेंगे मेन वीन, वीन मतलब होता है सीरा, मेन मतलब महा, बात समझे, महावीन। तो इसको कह सकते हैं कि महासीरा, मेन वीन। इसका नाम क्या आता है, वेना केवा, वेना केवा, वेना केवा, बात समझे। देखिए वीन है तो वेना केवा, यहाँ पे आर्टरी है तो ओर्टा, ऐसे भी नाम याद रखना है। ये क्या कर रही है, अशुद्ध रक्त धोकर ले जा रही है यहाँ पे राइट एट्रियम में, जो कि हमारा दायां नील, दायां अलिंद है, दायां अलिंद से नीचे, और यहाँ से फेफड़े में जुड़ेगी। तो ये फेफड़े वाला से नाम, फेफड़ा तो क्या, फुफ्फुस, तो फुफ्फुस नाम रहेगा पहले, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। देखिए ये फुफ्फुस धमनी क्या ले जा रही है, अशुद्ध रक्त लेके जाएगी, अशुद्ध रक्त। हमको थोड़ा सा उल्टा है करें ना, जो फेफड़ा जुड़ेगी वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फुफ्फुस है, धमनी अशुद्ध रक्त लेके जा रही है फेफड़े में, और फेफड़े से शुद्ध होगा, फिर से आएगा, फिर से जाएगा, ऐसे काम होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। मेरे भाई आपको ये पूरा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहनत लगती है मेरे भाई बनाने में, एक एक चीज, ये डायग्राम बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखे होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं बोलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत।